आज हम लोग जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग का एक और सम करेंगे जो इस सीरीज का थर्ड सम होगा, जो पिछले सम जैसा तो होगा लेकिन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आपने पिछला सम देखा हो तो वैसा ही सम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज के वीडियो में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ निसर्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलोइंग बजटेड डिटेल्स आर गिवन। ये सारे रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिए जिसमें दो डिपार्टमेंट है, मशीन डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट, जिसमें आवर्स दिए हुए हैं 10,000 आवर्स और 8,000 आवर्स। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये आवर्स पूरे सम में कॉन्स्टेंट रहेंगे यहाँ तक, और उसके बाद जब हम लोग नई कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें ये आवर्स जो होंगे वो पूरी कॉस्ट शीट में कॉन्स्टेंट रहेंगे। आगे ये आपको प्राइम कॉस्ट भी निकाल के दिया हुआ है, वर्क्स ओवरहेड भी बना के ही दिया हुआ है। इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, रेट निकाल लूँगा। वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो पहले मैं ये कॉस्ट शीट कॉपी कर दूंगा और उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा जैसे रेट, और फिर ये जो रेट निकलेंगे मैं वो इस कॉस्ट शीट में अप्लाई कर दूंगा। ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स, रुपीज़ और रुपीज़। कुछ चीज़ें होती जो कॉपी करनी होती, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉपी कर दूंगा 4 lakhs, ये सारी चीज़ें भी कॉपी कर दूंगा, बस यहाँ से रेट निकल जाएगा। तो लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स जो है 4 lakhs प्लस डायरेक्ट वेजेस, जिसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक है मशीन डिपार्टमेंट, एक है असेंबली डिपार्टमेंट। तो लिख देता हूं मशीन डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट। अमाउंट दिया हुआ ये 50,000 40,000, तो लिख देता हूं 50,000 और 40,000। और आर्स भी दिए हुए ही हैं, आर्स दिए हुए हैं 10,000 और 8,000, तो लिख देता हूं 10,000 और 8,000। अब मुझे निकालना क्या है, रेट निकालना है। मुझे ये तो पता है टोटल अमाउंट है 50,000, वो कितने घंटे का है, 10,000 घंटे का है, तो कर सकता हूँ कैलकुलेटर पे 50,000 डिवाइड बाय 10,000, तो रेट आ जाएगा 5 रुपीज़, तो ये आ गया 5। और इन द सेम वे ये 40,000 डिवाइड बाय 8,000 कहूँगा तो भी क्या आ जाएगा 5 रुपीज़, तो लिख देता हूँ 5। इन दोनों का टोटल हमको पता ही है 90,000 आ जाएगा, उसको लिख दूंगा यहाँ पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट जो आया 4,90,000 रुपीज़। ईजी। अब इसमें प्लस कर दूंगा वर्क्स ओवरहेड, जिसमें भी मशीन डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट है वो भी कॉपी कर दूंगा। तो लिख देता हूँ वर्क्स ओवरहेड, जिसमें दो डिपार्टमेंट है, मशीन डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट, और हमको पता है कि आवर्स तो पूरे सम में सेम रहते हैं, वो ऊपर से कॉपी कर दूंगा जो हैं 10,000 और 8,000। तो लिख देता हूँ 10,000 और 8,000 मल्टीप्लाई, रेट मेरे को फाइंड करना है, अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अमाउंट देखिए दिया हुआ ही है 40,000 और 20,000, तो लिख देता हूँ 40,000 और 20,000। अब रेट निकालने के लिए करूँगा मैं 40,000 डिवाइड बाई 10,000, इन द सेम वे 20,000 डिवाइड बाई 8,000। तो पहले करता हूँ 40,000 डिवाइड बाई 10,000, तो आ जाएगा 4 रुपीज़। इन द सेम वे 20,000 डिवाइड बाई 8,000, तो आ जाएगा 2.5 रुपीज़। ईजी। इन दोनों का टोटल हमको पता है कितना आएगा 60,000। अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट जो आएगा 5,50,000। इसमें हम प्लस करेंगे क्या चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है कितना 82,500, तो प्लस कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 82,500, दोनों को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा COGS या COP, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बार क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, जो आएगा 6,32,500। इजी। इसमें प्लस करेंगे सेलिंग ओवरहेड जो भी दिए हुए हैं 63,250, तो प्लस कर देता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 63,250 दिया हुआ ही है, दोनों को प्लस कर दिया तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट 6,95,750। ईजी। यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने निकाला क्या है, मैंने दो चीज निकाली, एक तो रेट निकाला है और अब मैं निकाल लूंगा इसका परसेंटेज इसके बेसिस पे, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, इन द सेम वे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ COGS। तो लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स
टू वर्क्स कॉस्ट, तो ये आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अपॉन वर्क्स कॉस्ट इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 82,500, वर्क्स कॉस्ट है 5.5 लाख, तो लिख देता हूँ 82,500 डिवाइड बाय 5,50,000 इंटू 100, तो आ जाएगा 15%। ईजी। इन द सेम वे कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू COGS, जो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन COGS इंटू 100। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 63,250 और COGS है 6,32,500, तो लिख देता हूँ 63,250 अपॉन 6,32,500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। अब जब मैं नई कॉस्ट शीट बनाऊंगा तब ये सारे रेट्स यूज करूंगा और ये दोनों परसेंटेज यूज करूंगा और हमारी नई कॉस्ट शीट अप्लाई कर दूंगा। तो चलिए नई कॉस्ट शीट के लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है जिसके आर्स दिए हुए हैं, ये आर्स पूरे कॉस्ट शीट में सेम चलेंगे और रेट मैं अभी निकाल ही चुका हूं तो अप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉपी कर देता हूं 200 kg इंटू 5, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया। लिख देता हूं डायरेक्ट मटेरियल 200 kg इंटू ₹5 पर kg, तो ये आ जाएगा 1000। प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस जिसके अंदर दो हैं, हमको पता ही है कौन कौन से डिपार्टमेंट, एक मशीन डिपार्टमेंट एक असेंबली डिपार्टमेंट, एक है मशीन डिपार्टमेंट एक है असेंबली डिपार्टमेंट। आवर्स दिए हुए हैं 40 और 46, तो लिख देता हूँ मशीन डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट 40 आवर्स और 46 आवर्स इनटू रेट मैं पिछली कॉस्ट शीट में निकाल चुका हूँ। रेट था 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़, तो लगा देता हूँ यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 230, दोनों को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 430, इन दोनों को प्लस करूँगा तो 1430, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। इजी। प्लस करना है हमको वर्क्स ओवरहेड जिसके अंदर भी हमको पता है दो डिपार्टमेंट है, मशीन डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट, और हमको ये पता है आवर्स पूरे सब में सेम चलने वाले हैं, तो कॉपी कर देता हूँ 40 आवर्स और 46 आवर्स, और रेट हम लोग पिछली कॉस्ट शीट में निकाल चुके हैं, तो यहाँ लगा देता हूँ इंटू 4 और इंटू 2.5, ये आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा 115, दोनों को प्लस किया तो आ गया 275, और इन दोनों को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 1705, दैट इज़ 1705 रुपीज़। ये आ गया हमारा वर्क्स कॉस्ट, ये आ गया हमारा वर्क्स कॉस्ट। इसमें प्लस करेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब ध्यान से समझिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे। हमने अभी परसेंटेज का यूज़ किया था, तो हमको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट है, 15% है। तो हमारे पास वर्क्स कॉस्ट है, उसका अगर मैं 15% निकाल दूंगा तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ जाएगा। तो मैं करूँगा इसका 15% लिख देता हूँ, इसका 15% जो आएगा 255.75, इसको नाम दे देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इन दोनों को प्लस करूँगा तो आ जाएगा COGS जो आएगा 1960.75। ईजी। इसमें प्लस करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने ऑलरेडी परसेंटेज निकाला हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो COGS के बेसिस पे है, दैट इज COGS का कितना परसेंट, 10%। हमारे पास COGS है, उसका 10% निकाल दूंगा। अब हमारे पास COGS है तो इसका मैं क्या करूँगा, 10% निकालूंगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा जो आएगा 196.075। ईजी। अब दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2156.825। ईजी। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट और हमारा सम भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, एग्जाम में ऐसा सम आता ही है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो एग्जाम में भी आप अच्छे से करके आएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।